हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीबग क्लासेस। दैनिक समसामयिकी की श्रृंखला में फिर से आपका एक बार और स्वागत है। जैसे कि आपको पता होगा, बहुत दिन से आपकी करंट अफेयर की क्लास नहीं आ रही थी, लेकिन अब आपकी कंटिन्यू व्यवस्थित तरीके से आपकी करंट अफेयर की क्लासेस चलती रहेंगी। तो इसी के साथ हम अग्रसर हो रहे हैं आपके पहले जो न्यूज़ आ रही है, पहली न्यूज़, उस न्यूज़ की ओर हम चल रहे हैं। तो न्यूज़ क्या निकल कर आती है कि हाल ही में क्या न्यूज़ निकल कर आई है कि हाल ही में मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग ऐप किसने लॉन्च किया है। क्या बात चल रही है कि हाल ही में मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग ऐप किसने लॉन्च किया है। तो ये आपके माइंड में चल रहा होगा कि मोबाइल चार्जर से संबंधित है, मोबाइल चार्जर से नहीं, ऑटोमोबाइल जैसे आपकी कार है, बाइक है, इनकी चार्जिंग से संबंधित आपका ये ऐप है। इस पे सारी की सारी आपको ऐप की लोकेशन बताएगा कि जैसे हम गूगल मैप पे देखते हैं कितने दूर पेट्रोल पंप है, कितने दूर होटल है, ऐसा आपको इस ऐप के माध्यम से आपको सारा का सारा डेटा आपको पता चलेगा कि कितनी दूरी पर आपका इलेक्ट्रॉनिक से चार्ज होने वाला, जैसे आपकी कार है, बाइक है, स्कूटी है, जो भी आप उसे चार्ज करेंगे तो वो आपका इतनी दूरी पर आपका ये स्टेशन है जहाँ से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। तो ये किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च करने वाले व्यक्ति आते हैं आपके नारायण राणे। अब नारायण राणे आपको कोई मिनिस्टर भी होंगे कैबिनेट में, तो ये कौन से मिनिस्टर निकल कर आते हैं, तो ये आते हैं आपके MSME मंत्री, MSME मिनिस्टर, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री निकल कर आते हैं। कौन? आपका नारायण राणे। अगर हम अमित शाह की बात करते हैं, अमित शाह कौन से मंत्री निकल कर आते हैं, तो ये आते हैं आपके गृह मंत्री। कौन है? गृह मंत्री निकल कर आते हैं। और सहकारी मंत्री, कौन? सहकारिता मंत्री भी कौन निकल कर आते हैं? आपके अमित शाह जी हैं। और पीयूष गोयल की अगर हम बात करें तो पीयूष गोयल कौन निकल कर आते हैं? आपके वाणिज्य मंत्री। कौन? वाणिज्य मंत्री निकल कर कौन आते हैं? पीयूष गोयल। और अनुराग ठाकुर की हम बात करते हैं, अनुराग ठाकुर कौन है? आपके खेल मंत्री। खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर हैं। और जो करंट अफेयर में आपके विभिन्न प्रकार के जैसे ऐप हैं, पोर्टल हैं, ये चल रहे हैं आजकल ट्रेंडिंग में, तो उन ऐप के बारे में हम देखते हैं। जैसे आपका किसान सारथी ऐप कौन सा निकल कर आता है? किसान सारथी ऐप आपसे पूछेगा। प्रगति ऐप क्या पूछेगा आपसे? प्रगति ऐप आपसे पूछेगा। आनंद ऐप क्या पूछेगा? आनंद ऐप। और आपसे पूछ लेगा प्रूफ, क्या पूछेगा आपसे? प्रूफ ऐप, ये आपसे पूछ लेगा। और भी जैसे आपका सुपेश कौन सा निकल कर आता है? सुपेश आपका कौन सा आता है? फास्टर। तो अगर आपसे किसान सारथी पूछे तो ये किसने चलाया? आपका IIT रुड़की। क्या निकल कर आता? IIT रुड़की ने आपको चलाया। प्रगति और आनंद दोनों ऐप अगर आपसे पूछ ली जाए तो ये किसने चलाया? आपके LIC ने चलाए। प्रूफ ऐप की अगर हम बात करें, ये किसने चलाया? जम्मू एंड कश्मीर ने चलाया। सुपेश और फास्टर ऐप की हम बात करते हैं तो ये किसने चलाया? आपके सुप्रीम कोर्ट ने चलाए दोनों ऐप। और हम विभिन्न प्रकार के ऐप की और हम अगर देखते हैं तो जैसे आपका और निकल कर आता है, सुपेश हो गया, फास्टर हो गए, प्रूफ ऐप हो गए, आनंद आपको प्रगति, ये दोनों LIC संबंधित हैं। ये दोनों कहाँ संबंधित हैं? आपके सुप्रीम कोर्ट से संबंधित हैं। और प्रूफ आपको जम्मू कश्मीर से आपको पता होना चाहिए, जब वहाँ से धारा 370 हटाई गई थी, धारा 370 हटाने के बाद वहाँ की कैसी स्थिति है, कैसा क्या माहौल है, उसके लिए फोटोग्राफी की गई थी। किस ऐप के माध्यम से? आपका प्रूफ ऐप के माध्यम से। इसके बाद आनंद ऐप, प्रगति ऐप, ये आपके दोनों हैं LIC के। इसके बाद किसान सारथी ऐप, ये किसने चलाया? आपका रुड़की द्वारा चलाया गया है। और आता है आपका एक और वाई ब्रेक, BREAK, ये किसने चलाया? तो ये चलाया गया आपका आयुष मंत्रालय। किसने चलाया? आपका आयुष मंत्रालय द्वारा चलाया गया। और आता है आपका ई-श्रम पोर्टल। क्या निकल कर आता है? ई-श्रम पोर्टल। ई-श्रम पोर्टल, अगर इसकी हम बात करें, ई-श्रम पोर्टल, तो ये किसने चलाया? आपका श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा आपका ये पोर्टल चलाया गया था। तो इस प्रकार आपके विभिन्न प्रकार के पोर्टल हैं जो आपके चलाए जाते हैं। दैनिक समसामयिकी हम धीरे धीरे करके सारा का सारा डेटा कंटेंट हम कवर करते रहेंगे। तो इसी के साथ अब हम चल रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या कहता है आपका अगला प्रश्न कि हाल ही में भारत के सभी कार्यालयों में, क्या कह रहा है प्रश्न आपका कि हाल ही में भारत के सभी कार्यालयों में कौन सी प्रणाली आपकी लागू की गई है। मतलब डिजिटल
से संबंधित जो प्रणाली है वो कौन सी प्रणाली लागू की गई? तो हाल ही में भारत के सभी कार्यालयों में ई कार्यालय प्रणाली, कौन सी? जैसे आपका कार्यालय को डिजिटलीकरण रहता है, सब कुछ मतलब ऑनलाइन वर्क होगा, ऑनलाइन वर्क से संबंधित कौन सी प्रणाली निकल कर आती है? ई कार्यालय प्रणाली, जो कहाँ लागू की गई? आपके भारत के सभी कार्यालयों में, जो भारत के पूरे आपके जो कार्यालय रहेंगे उनमें चलेगा आपका ई कार्यालय प्रणाली के माध्यम से सारा का सारा वर्क डेटा आपका पूरा पेपरलेस, मतलब कैसा होगा? आपका डिजिटल होगा। चलो हम देखते हैं, जैसे ई पंचायत क्या निकल कर आती है? ई पंचायत। हम देखते हैं ई सरकार, क्या? ई सरकार। हम देखते हैं ई जिला, ई जिला। ई लोक अदालत, ई लोक अदालत, ई लोक अदालत। और ई अदालत, ई अदालत मतलब ई लोक अदालती। और इसके बाद आता है ई जिला होगा सरकार, ई पंचायत, ई पंचायत। और आता है आपका ई ममता, आपका आता है ई सिटी, आता ई सिटी पहले लिखें ई लाडली, क्या आता है? ई लाडली। और आता है आपका ई सिटी, क्या? ई सिटी। और भी अगर देखेंगे हम तो ई पंचायत, अगर हम देखें ई पंचायत कहाँ पर खुली गई है, उसी प्रकार आपका ई कार्यालय चल रहा है, ऐसी ई पंचायत कहाँ आती है? आपकी उत्तर प्रदेश, यूपी, योगी जी की नगरी उत्तर प्रदेश। ई सरकार की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ आता है आपका? यूएई, यूएई। जिले की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ आता है आपका? दिल्ली। और ई लोक अदालत अगर हम पहले नंबर का देखें तो कहाँ निकल कर आता है आपका? छत्तीसगढ़। और अभी हाल ही में राजस्थान में भी ई लोक अदालत की शुरुआत आपकी कर दी गई है। और ई पंचायत आपका हो चुका था उत्तर प्रदेश। इसके बाद ई ममता कहाँ निकल कर आता आपका? मध्य प्रदेश। ई लाडली, सॉरी ई ममता आपका कहाँ है? झारखंड। और ई लाडली कहाँ है? आपका मध्य प्रदेश। ई सिटी की अगर हम बात करते हैं तो क्या निकल कर आता है आपका? केवड़िया, गुजरात। क्या है आपका? केवड़िया, गुजरात। और निकल कर आता है ई हाई कोर्ट, क्या निकल कर आता है? ई हाई कोर्ट, ई हाई कोर्ट। तो ये कहाँ आता है आपका? केरल। तो ये था सारा का सारा आपका डेटा। ये हम क्या देख रहे थे? उसके अंदर स्टैटिक देख रहे थे। जैसे उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत के सभी कार्यालयों में कौन सी प्रणाली आपकी लागू की गई है, तो हाल ही में भारत के सभी कार्यालयों में आपका कौन सी? ई कार्यालय प्रणाली लागू की गई। जब ई कार्यालय प्रणाली आपको सभी कार्यालयों में लागू की गई है तो इसी के साथ हम क्या देखेंगे? ई से संबंधित कितना आपका स्टैटिक पोर्शन हम कवर कर पा रहे हैं। तो ई पंचायत कहाँ आता है आपका? उत्तर प्रदेश। ई सरकार कहाँ आता है आपका? दुबई, यूएई। ई जिला कहाँ आता है आपका? दिल्ली। ई लोक अदालत पहले नंबर पर आता है छत्तीसगढ़, जैसे 3-4 दिन पहले हमने न्यूज में पढ़ा था। कौन हो रहा है आपका? राजस्थान भी आ रहा है। इसके बाद ई ममता, ई ममता आप कंफ्यूज हो जाएंगे और क्या लगाएंगे? पश्चिम बंगाल, ना कि पश्चिम बंगाल ना, वो क्या निकल कर आता आपका? झारखंड। ई लाडली कहते हैं लाडली लक्ष्मी योजना, कहाँ है? आप मध्य प्रदेश संबंधित है, तो वही आपकी ई लाडली मध्य प्रदेश। ई सिटी कहाँ निकल कर आती है? आपकी केवड़िया, गुजरात। इसके बाद ई हाई कोर्ट, ई हाई कोर्ट मतलब पेपरलेस वर्क होता है पूरे कंप्लीट हाई कोर्ट में, कहाँ निकल कर आता है आपका? केरल। तो ये हमने सारा का सारा स्टैटिक पोर्शन कवर किया था। अब हम चल रहे हैं आपकी अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या कह रहा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या निकल कर आता है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, भारत का स्थान हम बाद में देखेंगे कि फर्स्ट रैंक पर, सेकंड एंड आपका थर्ड रैंक पर कौन निकल कर आता है। तो पहली रैंक पर आया है आपका जापान, पहली रैंक पर कौन आया है? जापान। दूसरे पर कौन आया आपका? सिंगापुर। एंड तीसरे पर आया है आपका दक्षिण कोरिया। ये आए हैं आपके पहले, दूसरे, तीसरे पर। एंड आपसे पूछा जाएगा अंतिम स्थान पर, लास्ट स्थान पर कौन आया आपका? अफगान जलेबी। कौन आया आपका? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान आया आपका कौन सी? लास्ट रैंक पर। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत कौन से नंबर पर आया आपका? 87वें नंबर पर आया है निकल कर, कौन? भारत। अगर हम जापान की बात करें, जापान का मतलब जो पासपोर्ट रहता है वो ऐसा है कि लगभग बिना वीज़ा के माध्यम से 193 देशों में हम जा सकते हैं। और सिंगापुर का ऐसा है कि 192 देश में हम ट्रैवल कर सकते हैं। उसी प्रकार हम दक्षिण कोरिया के से भी 192 देश में हम जा सकते हैं। तो ये क्या कह रही थी आपकी? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022, इसमें भारत का स्थान पूछा जा रहा था। तो भारत का स्थान कौन सा निकल कर आ रहा है आपका? 87वें नंबर पर आता है भारत। अगर हम और इंडेक्स की बात करें, जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स मतलब खुशहाली सूचकांक, क्या निकल कर आता है? खुशहाली
सूचकांक, और हमारा निकल कर आता है शांति, और आता है हमारा नवाचार, और आता है हमारा लोकतंत्र एंड कोविड प्रदर्शन। क्या आता है? कोविड प्रदर्शन। और हमारे आते हैं विभिन्न प्रकार के सूचकांक आते हैं, जैसे हंगर इंडेक्स। कौन सा? हंगर मतलब भुखमरी सूचकांक। कौन सा? भुखमरी सूचकांक। और हमारा आता भ्रष्टाचार। कौन सा? भ्रष्टाचार सूचकांक एंड ड्रग पॉलिसी। ये इंडेक्स निकल कर आता है पॉलिसी। और ड्रग पॉलिसी के बाद आपका जलवायु परिवर्तन। कौन सा? जलवायु परिवर्तन। अगर हम जलवायु और खाद्य सुरक्षा, एक कौन सा आता है आपका? खाद्य सुरक्षा सूचकांक आता है। अगर हम देखें खाद्य सुरक्षा सूचकांक में इंडिया की रैंक कौन सी निकल कर आती है? आपकी 71वीं रैंक निकल कर आती है। जलवायु परिवर्तन में हम देखें तो इंडिया की रैंक 10वीं आती है। ड्रग पॉलिसी में हम इंडिया की रैंक देखें तो कौन सी आती है? 18वीं निकल कर आती है। और खुशहाली सूचकांक देखें तो कौन सी आती है? 136। और शांति सूचकांक में 135 रैंक आती है। नवाचार अगर हम देखें 46 रैंक। एंड हम लोकतंत्र देखें, लोकतंत्र में भी आती है 46। और कोविड प्रदर्शन में देखें तो कौन सी आती है? आपकी 86 नंबर की आती है। भुखमरी सूचकांक देखें तो 101 नंबर पर आता है। और भ्रष्टाचार अगर हम देखें तो भ्रष्टाचार में हमारी रैंक कौन से नंबर पर आती है? 85 नंबर पर आती है। तो हम क्या देख रहे थे कि हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या निकल कर आता है? तो भारत का स्थान आता है 87वें नंबर पर। अगर हम देखें पहली रैंक पर कौन आता है, तो पहली रैंक पर निकल कर आता है आपका जापान, जो 193 देशों में हम बगैर वीजा और पासपोर्ट के माध्यम से हम जा सकते हैं। इसके बाद सिंगापुर में दूसरे नंबर पर आता है, 192 देश में हम जा सकते हैं। दक्षिण कोरिया को तीसरे नंबर पर आता है, इसमें भी 192 देश में हम जा सकते हैं। और लास्ट नंबर पर कौन आता है आपका? अफगानिस्तान आता है। और लास्ट से चौथे नंबर पर रैंक देखो कितनी अच्छी लगी है भाई साहब की, आखिरी से चौथे नंबर पर कौन आता है आपका? पाकिस्तान आता है। इसके बाद खाद्य सुरक्षा सूचकांक में हमारी इंडिया की रैंक 71वीं आती है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में 10 आती है। ड्रग पॉलिसी सूचकांक में हमारी 18 आती है। वैश्विक खुशहाली सूचकांक में हमारी 136 आती है। वैश्विक शांति सूचकांक में हमारी 135 आती है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में हमारी रैंक 46। एंड लोकतंत्र सूचकांक में भी हमारी रैंक 46 है। कोविड प्रदर्शन सूचकांक में हमने कैसा प्रदर्शन किया था? कोविड जब हमारा कोरोना आया था उसमें आती है हमारी 86। भुखमरी सूचकांक में हमारी रैंक आती है कौन सी? 101। देन हमारा भ्रष्टाचार सूचकांक में निकल कर आती है, करप्शन में आती है हमारी 85वीं रैंक पर। तो ये था आपका प्रश्न। अब हम चल रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके सामने, तो क्या निकल कर आता है? फोर्ब्स इंडिया फोर्ब्स रियल टाइम के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? क्या बात चल रही है? ओनली ऑन भारत के सबसे, आपसे ना तो विश्व का पूछा जा रहा है ना एशिया का आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति निकल कर आते हैं गौतम अडानी। और गौतम अडानी ने विश्व में अगर हम देखते हैं तो कौन से नंबर पर आते हैं? ये चौथे नंबर पर। विश्व में अगर हम बात करते हैं तो ये भाई साहब आते हैं चौथे नंबर पर। अब देखना, पहले नंबर पर विश्व में, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथा और आपका पांचवा। पहले नंबर पर निकल कर आते हैं एलन मस्क। कौन आ रहे हैं? एलन मस्क आ रहे हैं। और दूसरे नंबर पर देखें तो बर्नार्ड। कौन आ रहे हैं आपके? बर्नार्ड अल्टनॉट, ये निकल कर आते हैं। और तीसरे नंबर पर अगर हम देखें तो तीसरे नंबर पर आते हैं आपके जेफ बेजोस निकल कर आते हैं। और चौथे नंबर पर हम देखते हैं तो चौथे नंबर पर कौन आते हैं? गौतम अडानी। चौथे नंबर पर निकल कर आते हैं आपके गौतम अडानी। एंड पांचवें नंबर पर निकल कर आते हैं आपके बिल गेट्स। आपको बहुत अच्छा लगेगा जानकर कि आपका बिल गेट्स को इन्होंने संपत्ति के मामले में क्या छोड़ दिया? आपका पीछे छोड़ दिया है। तो बिल गेट्स आ गए आपके 5वें नंबर पर, ये आ गए आपके पहले नंबर पर। और आपका अपना जाना पहचाना जियो कंपनी का मालिक मुकेश अंबानी, ये कौन से नंबर पर आता? विश्व में विश्व में आता है आपको 10वें नंबर पर। और भारत की हम बात करते हैं तो ये भाई साहब आते हैं भारत पर कौन से नंबर पर? पहले नंबर पर। और ये भाई साहब आते हैं भारत में आपके कौन से नंबर पर? दूसरे नंबर पर। और हम विश्व की बात करते हैं तो एलन मस्क पहले पर, दूसरे पर आते हैं बर्नार्ड, तीसरे पे आते हैं हमारे निकल कर जेफ बेजोस अमेजॉन के मालिक। और
तीसरे के बाद चौथे नंबर पर आते हैं गौतम अडानी एंड आपके 5वें नंबर पर आते हैं निकल कर बिल गेट्स। अगर हम इनकी बात करते हैं एलन मस्क जिसे हम क्या कहते हैं सन की सुल्तान कहते हैं। आपको पता होना चाहिए स्पेस एक्स कंपनी का मालिक, किसका, स्पेस एक्स कंपनी का मालिक निकल कर कौन आता है, आपका एलन मस्क निकल कर आता, जिसने अभी हाल ही में 44 बिलियन डॉलर की डील हुई थी किसके साथ, ट्विटर के साथ। इसे इसने क्या कर दिया, मना कर दिया कि मैं ये डील नहीं कर पाऊंगा, मेरी आवश्यकता से ज़्यादा है, तो इसने ट्विटर की डील को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये किसके निकल कर आते हैं, अमेजॉन के मालिक निकल कर आते हैं। और गौतम अडानी ये किसका निकल कर आते हैं, अडानी ग्रुप के मालिक। और बिल गेट्स आपका क्या निकल कर आता है, जो आपका बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के किसके निकल कर आते हैं, MICRO माइक्रोसॉफ्ट के मालिक निकल कर आते हैं, कौन, आपका बिल गेट्स। अब हम इनके CEO की बात करते हैं कि संस्था का कौन CEO निकल कर आता है, बहुत महत्वपूर्ण आपका बनता है। तो जैसे आपको पता होना चाहिए कि फेसबुक, अमेजॉन, ट्विटर आपका, अगर हम बात करें सबसे पहले ट्विटर के CEO कौन है, आपको पता होना चाहिए कि फेसबुक का CEO कौन है, आपको पता होना चाहिए कि गूगल का CEO कौन है, एंड आपको पता होना चाहिए यूट्यूब का CEO कौन है। और भी विभिन्न आपकी क्या हैं, संस्थाएं हैं। जैसे आपका फेसबुक हो गए, एप्पल का आपको पता होना चाहिए अल्फाबेट का आपको पता होना चाहिए। और आपकी निकल कर आती हैं विभिन्न प्रकार की संस्थाएं, जैसे हम ट्विटर का देखेंगे, और आपका माइक्रोसॉफ्ट, MICRO माइक्रोसॉफ्ट। इसके बाद एडोब का पता होना चाहिए, एडोब के कौन है, सबसे पहले हम देखते हैं एडोब के कौन निकल कर आते हैं, शांतनु नारायण, कौन है इनके, शांतनु नारायण। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट की हम बात करते हैं तो कौन निकल कर आते हैं, सत्या नडेला आते हैं। ट्विटर की अगर हम बात करते हैं तो कौन आते हैं, पराग अग्रवाल आपके ट्विटर के हैं। फेसबुक के आते हैं आपके मार्क जुकरबर्ग, ये आते हैं आपके फेसबुक के। गूगल के अगर हम बात करें, गूगल के आते हैं सुंदर पिचई हैं आपके गूगल के। और यूट्यूब के अगर हम बात करते हैं, यूट्यूब के आते हैं सुजन बोजस्की, कौन है, सुजन बोजस्की, ये किसके निकल कर आते हैं, आपके यूट्यूब के। एप्पल की अगर हम बात करते हैं तो कौन आते हैं, टिम कुक, कौन है आपके, टिम कुक, ये निकल कर आते हैं किसके, आपके एप्पल के। एंड अल्फाबेट जो किसकी कंपनी है, आपकी गूगल की पेरेंट्स कंपनी है, इसके भी कौन है, आपके सुंदर पिचई साहब निकल कर आते हैं। और एक और कंपनी जानी मानी आपकी रह चुकी है, कौन सी, जिसका नाम निकल कर आता है आपका अमेजॉन, कौन सी, अमेजॉन के CEO आपसे पूछ ले तो कौन आते हैं, एंडी जेसी। अमेजॉन के CEO कौन है आपका, एंडी जेसी अमेजॉन के CEO। तो ये था आपका कि फोर्ब्स रियल टाइम्स के अनुसार भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने, आपके गौतम अडानी। तो अब हम चल रहे हैं आपके अगले